अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बकरा ईद स्पेशल रेसिपी। मैं बना रही हूँ बीफ शिनवारी, जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी, किस तरीके से मैंने बीफ शिनवारी तैयार की है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं लूँगी तकरीबन 700 ग्राम मेरे पास बीफ है, इसको ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और 1 गिलास पानी डाल दूँगी और इसे प्रेशर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। अब इसमें हाफ़ कप में ऑयल शामिल कर दूँगी और बीफ को शिफ्ट कर दूँगी कढ़ाई में। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 3 टमाटर थे मेरे पास, इनको 2 हिस्सों में काट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम टमाटरों का छिलका रिमूव कर देंगे और टमाटरों को चम्मच की मदद से मैश कर देंगे, ताकि तमाम टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया है। मेन यही 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं बीफ शिनवारी में। तो बस अब इसको हम भूनेंगे गोश्त को बहुत अच्छा सा, यहाँ तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। यहाँ पर याद रहे कि जितनी हम अच्छी भुनाई करेंगे बीफ की इस स्टेज पर, इतना ही लजीज हमारा ये गोश्त तैयार होगा। तो बहुत अच्छी सी भुनाई करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट गोश्त को भून लीजिए। तो जब गोश्त अच्छा सा भून जाए तो आखिर में इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, जूलियन कट में कटी हुई अदरक और फ्रेश धनिए के पत्ते। तो इस ग्रीन मसाले से बीफ शिनवारी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मिक्स कीजिए और सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये बीफ शिनवारी तैयार होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।